मूवीज दो तरह की होती हैं, जिसमें एक में आपको लव स्टोरी, एक्शन, साइको किलर, हॉरर, और हॉरर के अंदर भी बहुत सारी बॉडी हॉरर और तरह तरह की आपको हॉरर मूवी देखने को मिलती हैं। यानी उसमें बहुत सारी कैटेगरी की मूवी आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे एक्शन हो गई और एक्शन ड्रामा हो गई, साइको किलर हो गई, और बहुत सारी तरह की आपको मूवी देखने को मिल जाती है। अनाना फनाना सब आपको देखने को मिलती हैं। मगर दूसरी मूवी होती है जिसमें आपको जिंदगी के बारे में लेसन दिया दिया जाता है, जैसे आप कैसे अपना बिजनेस अप्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, कैसे आप इंग्लिश अपनी बेहतर कर सकते हो, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकते हो, अपने मुस्तकबिल को किस तरह बेहतर कर सकते हो, कैसे आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। आज ऐसी ही एक मूवी की बात करेंगे और ऐसे ही एक इंसान की बात करेंगे जिसकी ये रियल स्टोरी है, जिसने मूवी के अंदर अपनी रियल स्टोरी दिखाई और ऐसी जान लगाई कि मूवी लोगों के जहन में आज तक बैठी हुई है। ये मूवी सन 2006 में रिलीज हुई, 15 दिसंबर फ्राइडे के दिन रिलीज हुई, और इस मूवी का जो बजट था वो था $55 मिलियन, और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $307 मिलियन कमाए। इसका मतलब ये मूवी सुपर डुपर हिट थी। मैं बात कर रहा हूँ विल स्मिथ एक्टर की, जिनने अपनी रियल स्टोरी इस मूवी में दिखाई। मूवी का क्या नाम है, मूवी की क्या कहानी है, सब बात करेंगे अपने शो सैटरडे नाइट स्पेशल में। आज फिर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं अपने शो सैटरडे नाइट स्पेशल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है दिल की गहराइयों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह सैटरडे नाइट शो को सपोर्ट करो, तुम इसी तरीके के हर वीक को सैटरडे नाइट स्पेशल मिलता रहेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। वेलकम टू रिव्यूज रूम, और मैं हूं आपका अपना बासित राजपूत। देखो, मैं बात कर रहा हूं प्रोसीड ऑफ हैप्पीनेस मूवी की। यह मूवी सन 2006 में रिलीज हुई। जैसे मैंने आपको बताया, सन 2006 में मूवी रिलीज होने के बाद इस मूवी ने ऑस्कर भी जीता। भाई, ऑस्कर क्यों जीता, ऐसा क्या था, विल स्मिथ ने ऐसा क्या कमाल किया, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो जिंदगी में किसी भी मोड़ पे, किसी भी पल पे, एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी हारा नहीं। जहां उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली जाती है, उसकी जॉब नहीं होती है, उसका जो कारोबार करता होता है, जो मशीनें बेचा करता होता है, ये मशीनें किस चीज की करता होता है, ये तो तुम्हें मूवी देख के पता चलेगा। वो एक हाथ में अपनी मशीन उठाए, एक हाथ में अपना बैग उठाए, पागलों की तरह से सड़कों पर, रोडों पर घूमता रहता होता है और हॉस्पिटल जाके उस मशीनों को बेचने की कोशिश करता होता है, और जॉब के लिए ट्राई कर रहा होता है कि जॉब नहीं मिल रही होती है, और इंटर्नशिप पे उसको जॉब मिल रही होती है और उसमें उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। बड़ी परेशानियों के साथ जिंदगी गुजारा होता है, जहां उसकी वाइफ उसको साथ छोड़ के चली जाती है। इतना आपको पता चल जाएगा इस मूवी के अंदर कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी इज्जत किसी जानवर के बराबर है। आपको आपके अपने ही नहीं पूछेंगे, आपको कोई भी नहीं पूछने वाला है। इसी ही तरह बेचारा मेहनत करता रहता है, उसके साथ उसका एक छोटा सा बेटा होता है। एक दिन ऐसा आता है कि एक रात वो एक वॉशरूम में रात काटता है अपने बेटे के साथ, क्योंकि माली मकान उसको घर से निकाल देता है कि किराया वो देने के पैसे ही नहीं होते हैं, क्योंकि उसके पास पैसे, खाने के पैसे नहीं होते हैं, तो किराया वो क्या देगा। इसी ही तरीके से माली मकान उसको घर से निकाल देता है। तो जाकर भाई वो एक रात एक वॉशरूम में गुजारता है अपने बच्चे को इधर उधर की बातों में लगाते हुए, कैसे हम खेल रहे हैं, हम ये चीज कर रहे हैं, और अपने बेटे के साथ रो रो के वो रात गुजारता है। दूसरे दिन वो जाता है, दूसरे दिन जाकर एक ऐसी जगह पर जहाँ पर भाई बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं घर के लिए, यानी शेल्टर होम में रहने की करता है, और जैसे जैसे करके एक रात वो वहाँ गुजारता है। बाकी जिस तरह वो एक इंटर्नशिप शुरू करता है, वहाँ पर जाके काम कर रहा होता है, और बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे करके अपनी जिंदगी वो गुजारने की कोशिश कर रहा है, और अपने बेटे के भी हिम्मत मुसलसल बढ़ा रहा होता है कि बेटा कुछ भी हो जाए, जिंदगी में हार नहीं माननी होती। तुम्हें कोई कुछ कहेगा, तुम उसकी बात नहीं सुनना, तुम अपने दिमाग और अपने दिल की सुनना, और जो तुम कर सकते हो वो तुम करके दिखाना। इस तरह वो बंदा मेहनत करता है और इस तरह वो ऐसा कामयाब इंसान बन जाता है। ये मूवी जब जब वो इंसान रो रहा होगा, और जब जब तुम भी उस स्क्रीन पे बैठे हुए, अपनी सीट पे बैठे हुए उसको देखते हुए मुसलसल तुम भी रो रहे होगे। जैसे जैसे इस मूवी आगे बढ़ती जाएगी, तुम्हारी नजरें इस मूवी के अंदर गिरती जाएंगी, भरती जाएंगी, तुम देखते जाओगे, बोलो ये क्या होगा, क्या एंड में। जब एंड हो आएगा इस मूवी का, और जब एंड खत्म होगा इस मूवी का,
मैं बता रहा हूं कि तुम अगर हकीकत तुम्हारी जिंदगी में यही चल रही है कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारा खुदकशी करने का दिल चाह रहा है, तो तुम डट के खड़े हो जाओगे किसी भी हाल में अपनी जिंदगी अब बेहतर करूंगा और मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। ये मूवी तुम्हें ऐसा जबरदस्त लेसन देती है कि तुम किसी भी मोड़, किसी भी सेकंड, किसी भी पल में हारने को तैयार ही नहीं होगे। तो भाई ये मूवी इतनी लाजवाब मूवी है कि अगर तुम इस मूवी को एक बार पूरा देख लो तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि एक हफ्ते तक मुसलसल तुम इस मूवी को देखते देखते चले जाओगे और बार बार देखते चले जाओगे। जब मेरी जिंदगी में भी इसी तरह की प्रॉब्लम चल रही थी कि जॉब नहीं थी, 10 चीजें नहीं थी, मैं भी इसी ही तरह से बैठा हुआ था, और जब मैंने इस मूवी को देखा मैंने हार मानने का अब फैसला इनकार कर दिया कि अब किसी भी हाल में, किसी भी सेकंड में इस मूवी को देखने के बाद अब नहीं हारना है। भाई ये मूवी तुम्हें ऐसा लेसन देती है ना कि तुम्हारी सोच है कि जिस तरह विल स्मिथ ने क्या एक्टिंग करी है, लाजवाब एक्टिंग करी है। सोचो जिस इंसान के साथ रियल में चीजें हुई हो, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई हो, उसने अपने बेटे का हाथ थामा हो, अपने बेटे को स्कूल छोड़ता हो, फिर स्कूल से फिर जाके अपनी जॉब पर जाता हो, तो जिस जॉब पे उसको तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, और अगर वो जॉब जब तक वो लोगों को कायल नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, उसकी जॉब नहीं हो सकती। जब उसका रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आने के बाद अगर वो उसमें सिलेक्ट हुआ तो जॉब मिलेगी। इस मूवी में एक ऐसा सीन आता है जहां इसके पास सिर्फ क्रिस नाम होता है इसमें इस बंदे के कैरेक्टर का, जहां इसके पास $20 पड़े होते हैं वॉलेट के अंदर, जहां एक इशाक आता है और उसे बोलता है कि $5 दे दो, इसकी कंपनी में ही काम करता होता है, और तुम जाके देखोगे कौन है वो शख्स, तुम्हें पता चल जाएगा कौन है, और उससे $5 मांगता है टैक्सी के किराए के लिए, क्योंकि उसका वॉलेट अपने ऑफिस में रह जाता है, तो वो उसको दे नहीं सकता होता है। बोलता है $5 दे दो, तुम्हें ऊपर चल के मैं तुम्हें $5 दे दूंगा। भाई वो कंफ्यूज हो जाता है, सोचने लग जाता है अगर मैं इसको $5 दे दिए, उसने मुझे वापसी नहीं करे, मैं अपने बच्चे के लिए खाना कैसे खरीदूंगा, मैं कैसे आऊंगा जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, क्योंकि गाड़ी भी इसकी सब हो चुकी है भाई। तो भाई ये मूवी तुम्हें ऐसा लेसन देगी कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तो सैटरडे नाइट स्पेशल में ये मूवी आपके ढूंढ के लाए हैं, नेटफ्लिक्स पे आपको ये मूवी मिल जाएगी। सब कुछ देखते हुए इस मूवी को आज मैं कितना नंबर दूंगा, 5 स्टार में से 4 स्टार। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई हो, मगर भाई ये मूवी तुम एक बार मेरे कहने पे लाजमी जाकर देखना जरूर। ये मूवी तुम्हें किसी भी सेकंड में, किसी भी पल में टूटने नहीं देगी, ये मेरा वादा है तुम्हारे से। तुम जाके, अगर आज तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम बड़े मसले मसाइल में फंसे हुए हो, तुम टेंशन में हो, तुम डिप्रेशन में घुसे हुए हो, तुम डिप्रेशन में फंस चुके हो, तुम्हारा दिल मरने का चाह रहा है, बस एक बार जाकर इस मूवी को देख लेना, तुम्हें हिम्मत बन जाएगी, और तुम जाके इस मूवी को देखने के बाद अपनी जिंदगी फिर से स्टार्ट करोगे, और तुम भी किसी न किसी काबिल पे पहुंच जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तुम्हें इसी तरीके से सैटरडे नाइट स्पेशल मिलता रहेगा। बस सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए आपकी, एक लाइक चाहिए होता है, एक सब्सक्राइबर चाहिए होता है, और आपकी एक कमेंट चाहिए होता है कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो इसी तरह सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देखते हुए लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। फिर मिलेंगे एक और सैटरडे नाइट स्पेशल में, तो जब तक के लिए दें इजाजत, गुड बाय।